तो देखो यार, सबसे पहला सोर्स आता है अपना, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम या फिर आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सोर्स है अपना इक्विटी। द फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द रिस्क पॉइंट ऑफ द व्यू फॉर द फर्म। ठीक है, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी जो है वो बेस्ट सोर्स माना जाता है, सिंस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट ऑफ द इक्विटी कैपिटल except when the firm is under liquidation. From the cost point of view, however, equity capital is usually the most expensive source of the fund. This is because the dividend expectation of the shareholders are normally higher than prevalent interest rate, and also because dividends are an appropriation of profit, not allowed as an expense under the Income Tax Act. Also, the issue of न्यू शेयर्स टू द पब्लिक में डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो इक्विटी जो है आपकी वो सबसे अब बहुत नया क्यों कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ फंडिंग माना जाता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। रिस्क जो है वो आपकी इसमें रहती ही नहीं है, सीधी बात है ना। रिस्क जो है, चाहे वो नुकसान हुआ तो भाई वो जिसने इक्विटी शेयर लिए थे उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। या फिर फायदा हुआ तो भी भाई उसमें से भी उसका थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। कॉस्ट है, कॉस्ट के मामले में ये जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यार आपने 100 रुपये आपने उधार मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस करे और आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। अब मान लो इसके अंदर से 50% आपका था और 50% किसी मतलब जिसने शेयर लिए। ठीक है, सपोज कर लो अपन। तो भाई 50% आपका है, तो भाई 100 रुपये आपको मिलेंगे। 100 रुपये जिनके पास दूसरों के पास इक्विटी शेयर थे उनको आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वही अगर हम लोन की बात करते तो लोन में एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से डिविडेंड बट रहा है, पर इसमें लोन के अंदर तो फिक्स्ड रहता है। तो कॉस्ट जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लस इसमें और क्या दे रखा था, इंटरेस्ट रेट, ऑल्सो बिकॉज द डिविडेंड्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, जो डिविडेंड्स होते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है प्लस, क्योंकि जो डिविडेंड आप बांट रहे हो वो प्रॉफिट में गिना जाएगा, तो इसको कंपनी का एज एन एक्सपेंस नहीं बता सकते। ठीक है, कि ये डिविडेंड बांटा है, कंपनी का खर्चा नहीं बताया जाता है। सो ऑल्सो द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू द पब्लिक में डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो पब्लिक के अंदर, अब देखो कॉस्ट के मामले में तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ही है, पर कंट्रोल के मामले में भी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो पावर जो है वो लूज कर देते हैं उसके अंदर। शेयर मतलब जो मेन जिसको फंडिंग चाहिए रहती है उसको पावर लूज करना पड़ती है। मतलब जिसके पास, जैसे सपोज करो कि 50% इसके पास है, 50% कंपनी के मतलब बाकी शेयर होल्डर्स के पास में है, तो भाई इसको 50% दूसरा जिसका है उसकी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, पहले अगर 100% होता है तो ये किसी की नहीं सुनता, पर 50% किसी और का है तो जिसका है उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। मतलब पावर जो है वो डाइल्यूट होती है इसके अंदर। ठीक है, डिवेंजर की बात कर लेते हैं। डिवेंजर एज अ सोर्स ऑफ फंड्स आर कंपेरेटिवली चीपर देन द शेयर्स बिकॉज दे आर टैक्स एडवांटेज। द इंटरेस्ट द कंपनी पेज एट द डिवेंजर इज फ्री ऑफ टैक्स अनलाइक अ डिविडेंड पेमेंट विच इज मेड फ्रॉम टैक्स्ड प्रॉफिट्स। हाउएवर when times are hard, interest on debenture loan must paid, whereas the dividend need not to be. However, debentures entail a high degree of risk since they have to be repaid as per the terms of agreement. Also, the interest payment had to be made whether और नॉट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। ठीक है, डिवेंजर की अगर हम बात करें तो भाई रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिस्की है ना। मतलब चलो रिस्क का अपन बाद में देखेंगे, फिर कॉस्ट आता है एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक कंट्रोल। ठीक है, तो देखो रिस्क अगर इसमें आप देखो तो रिस्क आपकी पूरी पूरी है। अगर आपको नुकसान हुआ तो भी आपको देना है पैसा, अगर आपको फायदा हुआ तो भी आपको देना है पैसा, तो रिस्क इसमें फुल है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि डिबेंजर पर जो है अगर आप इंटरेस्ट देते हो, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी है और आपने डिबेंजर उठाए हैं, तो जो आप इंटरेस्ट बांटोगे पब्लिक के अंदर वो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंस में गिना